दोस्तों, भारतीय संस्कृति में जीवन जीने के कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिनको अपनाकर हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तरीकों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला है तांबे के बर्तन का उपयोग। तांबे के अंदर बैक्टीरिया नाशक गुण होते हैं। मेडिकल साइंस भी इन गुणों के ऊपर रिसर्च कर रही है। अगर आप पानी को रात भर के लिए या कम से कम 4 घंटे के लिए तांबे के बर्तन में रख देते हैं तो इसमें तांबे के कुछ गुण आ जाते हैं। इन गुणों की वजह से यह पानी अमृत समान बन जाता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल आरओ वाटर फिल्टर बनाने वाली कंपनियां भी तांबे के वाटर फिल्टर बना रही हैं। तो इसका मतलब है कि साइंस भी इस बात को मान रही है कि तांबे के बर्तन में रखने से पानी हेल्थ के लिए अच्छा बन जाता है। यह पानी खास तौर पर आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, हमारे घरों में जो पानी पाइप के जरिए पहुंचता है, पाइप के अंदर से गुजरने के कारण यह पानी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि पाइप के अंदर सफाई की थोड़ी कमी होती है। हम आरओ वाटर फिल्टर लगाकर इस पानी की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन इस पानी में गुण कम हो जाते हैं, जिस वजह से यह पानी प्यास तो बुझा देता है लेकिन सेहत को कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं पहुंचा पाता। लेकिन जब हम पानी को तांबे के बर्तन में रखकर छोड़ देते हैं तो इस पानी में सेहत को फायदा पहुंचाने वाले अच्छे गुण वापिस आ जाते हैं। तो आरओ में साफ करने के बाद आपको पानी को कम से कम 4 घंटे के लिए तांबे के बर्तन में जरूर रखना चाहिए। इससे यह पानी प्यास भी बुझाएगा और सेहत को फायदा भी पहुंचाएगा। यह पानी एक मेडिसिन की तरह बन जाएगा। इस पानी को पीने के बाद आपको एक शक्ति और स्फूर्ति महसूस होगी। आप खुद महसूस कर पाएंगे इस पानी के फायदे। तो ये था वो पहला काम जो आपको करना है। दूसरा काम आपको यह करना है कि आपको अपने शरीर को नींद नहीं देनी बल्कि आराम देना है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ रात की नींद के ऊपर फोकस करते हैं, दिन के आराम को भूल जाते हैं। हम सिर्फ यह सोचते हैं कि शरीर को कितने घंटे की नींद की आवश्यकता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको यह सोचना है कि दिन भर आपको शरीर को आराम कैसे देना है, मैं आपको समझाता हूं। हम दिन में जो भी काम करते हैं वह बहुत ही तनाव में करते हैं। अगर हम सैर भी कर रहे होते हैं तो वो भी हम तनाव में कर रहे होते हैं। यानी दिन भर हमारे दिमाग के ऊपर एक तनाव रहता है। इस तनाव की वजह से हमारा शरीर भी स्ट्रेस में रहता है। इस वजह से अगर हम रात को ज्यादा नींद भी लेते हैं तो भी हमारे शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता। कहने का अर्थ ये है कि ज्यादा सोना समस्या का समाधान नहीं है। ज्यादा सोने से आपके शरीर को पूरा आराम नहीं मिलेगा। आपके शरीर को पूरा आराम तब मिलेगा जब आप दिन भर इसे आराम देंगे। यानी दिन में आप जो भी काम करेंगे उसे तनाव में रहकर नहीं करेंगे। आप चाहे गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आप दफ्तर में बैठकर काम कर रहे हैं, दिन में आप कोई सा भी काम कर रहे हैं, अगर आप तनाव नहीं लेंगे तो आपके शरीर को दिन में भी आराम मिलता रहेगा। इससे दिन भर आपका शरीर थकेगा नहीं, जिससे होगा यह कि रात को अगर आप कम नींद भी लेंगे तब भी आपके शरीर को पूरा आराम मिल जाएगा। तो आपको अपना ध्यान रात वाली नींद के ऊपर ना लगाकर दिन भर शरीर को मिलने वाले आराम के ऊपर लगाना है। आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि दिन में आपके शरीर को ज्यादा थकावट ना हो, दिन भर आपका शरीर आराम में रहे। उसके लिए आपको यह करना होगा कि आप जो भी करें बिना तनाव के करें। क्या आप बिना तनाव के गाड़ी नहीं चला सकते? क्या आप बिना तनाव से दफ्तर में काम नहीं कर सकते? आप जब कोई कसरत कर रहे होते हैं उस वक्त भी तनाव में होते हैं। अगर आप जिम में कसरत कर रहे हैं तो भी तनाव में होते हैं। जॉगिंग कर रहे हैं तो भी तनाव में होते हैं। तो बस आपको अपने दिन भर के तनाव को कम करना है और हर काम शांत रहकर करना है। इससे आपका शरीर थकेगा नहीं। आपका शरीर पूरा दिन आराम की अवस्था में ही रहेगा और रात को कम सोने के बावजूद भी आप सेहतमंद और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। तो आपको सिर्फ नींद के ऊपर फोकस नहीं करना बल्कि दिन में भी शरीर के आराम के ऊपर फोकस करना है। तीसरा काम आपको जो करना है वह ये है कि आपको 2 हफ्ते में कम से कम एक बार उपवास जरूर करना है। 14 दिनों में एक दिन ऐसा जरूर होना चाहिए जब आप उपवास करें। यह दिन छुट्टी वाला दिन हो सकता है या फिर आपके कामकाज वाला दिन भी हो सकता है। यह उपवास वाला दिन आपके लिए शरीर की सफाई वाला दिन होगा। 14 दिनों में एक बार शरीर की सफाई करना आवश्यक होता है। लेकिन अगर आपके लिए पूरा दिन बिना कुछ खाए रहना मुश्किल है तो आप इस दिन सिर्फ फलों का सेवन कर सकते हैं, बाकी सब कुछ खाना छोड़ सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके शरीर के सिस्टम के ऊपर एक दिन के लिए तनाव कम हो जाएगा, जिसका फायदा आपको काफी मिलेगा। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों को चाय और कॉफी पीने की आदत काफी ज्यादा होती है। यह लोग दिन में कई बार चाय और कॉफी पीते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपके लिए उपवास करना मुश्किल हो सकता है। ऐसी हालत में
आपको सबसे पहले अपने खान पान को ठीक करने की आवश्यकता है। अगर आपका खान पान गलत है तो फिर आपका फोकस उपवास पर ना होकर खान पान को ठीक करने पर होना चाहिए। जब तक खान पान सही नहीं है तब तक उपवास नहीं किया जा सकता और उपवास करने में जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। अगर जबरदस्ती आप खाना खाने की इच्छा को रोकेंगे तो यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप खाए बिना नहीं रह सकते तो फिर जबरदस्ती ना करें, बल्कि फिर कम खाने के ऊपर फोकस करें और सही खाने के ऊपर फोकस करें। और जब आपका खान पान सही हो जाए और हफ्ते में एक दिन आप कम खाकर रह पाएं, उसके बाद ही पूरा दिन उपवास करने के बारे में सोचें। किसी भी हाल में आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। चौथा काम आपको यह करना है कि आपको हमेशा पीठ को सीधा रखकर बैठना है। दोस्तों, हमारे शरीर के भीतर जो अंग होते हैं वो छाती और पेट के हिस्से में होते हैं। यह अंग एक जगह पर स्थिर नहीं होते, यानी जैसे हम किसी चीज को नट बोल्ट के साथ कस देते हैं और वह चीज उस जगह पर स्थिर हो जाती है, हमारे भीतरी अंग इस प्रकार से नहीं है। ये ढीले ढाले से होते हैं और पेट को दबाने पर यह थोड़ा इधर उधर मूव करते हैं, एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। इन अंगों को सबसे ज्यादा आराम उस समय मिलता है जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। जब आप आगे को झुककर बैठते हैं तो यह अंग दबते हैं। आगे को झुककर बैठने से या पीछे टेक लगाकर बैठने से इन अंगों को कभी आराम नहीं मिल पाता। जब आप आगे को झुककर बैठते हैं या पीछे टेक लगाकर बैठते हैं तो हमारे शरीर के यह अंदरूनी अंग उस तरह काम नहीं कर पाते जिस तरह इन्हें करना चाहिए। भरपेट खाना खाकर कभी भी पीछे टेक लगाकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना चाहिए। अगर आप पूरा दिन गलत मुद्रा में बैठे रहते हैं तो इससे आपके अंदरूनी अंगों पर इतना बुरा असर होता है कि उनके काम करने की शक्ति में नाटकीय ढंग से कमी आ जाती है और वे बहुत कमजोर हो जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि शरीर को सीधा रखकर बैठने से आपको आराम नहीं मिलेगा तो आप गलत सोचते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठने से भी आप अपने शरीर की मांसपेशियों को आराम में रहने की आदत डाल सकते हैं, लेकिन जब आप आगे को झुककर बैठते हैं या पीछे टेक लगाकर बैठते हैं तो आपके अंदरूनी अंग आराम में नहीं होते। अपने अंदरूनी अंगों को आराम देने का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए इस प्रकार बैठें कि आपका शरीर और आपके अंदरूनी अंग दोनों आराम की स्थिति में बने रहें। पांचवा काम आपको यह करना है कि आपको धरती के संपर्क में रहना है। अब इसका क्या मतलब है? आपको दिन में कम से कम आधा घंटा किसी न किसी तरीके से धरती के संपर्क में आना है। आप या तो नंगे पैर धरती पर सैर कर सकते हैं या फिर अपने हाथों से बगीचे में काम कर सकते हैं धरती को छूकर। ऐसा करने से आप स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो धरती से ही बना है और एक दिन धरती का ही हिस्सा बन जाएगा। आप तब स्वस्थ रहेंगे जब आप धरती के नजदीक रहेंगे, लेकिन हम दूसरी तीसरी मंजिल पर रहते हैं और वहीं पर सैर भी कर लेते हैं, धरती के संपर्क में कभी नहीं आते। ऐसे में हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार होना स्वाभाविक सी बात है। आप किसी बच्चे को धरती के ऊपर मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ दीजिए और दूसरी तरफ एक बच्चे को घर के अंदर फर्श पर खेलने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए कौन सा बच्चा ज्यादा खुश होता है खेलकर, जो बच्चा मिट्टी में खेल रहा है वो या जो बच्चा साफ फर्श के ऊपर खेल रहा है वो। अब आपको शायद पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर बच्चा मिट्टी में खेलकर खुश हो सकता है तो आप क्यों नहीं? मिट्टी के साथ जुड़ने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, कम से कम आधे घंटे के लिए धरती के संपर्क में जरूर आइए, आप फर्क खुद महसूस करेंगे। तो ये वो 5 तौर तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।